अंतरिक्ष में जाने वालों की असली वीडियोस, फुटेज और सच्ची कहानियां। स्पेस बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम इंसानों ने यहाँ पर फतह हासिल की है। हमने हमारी सीमाओं को लांघकर कई बार खतरे में भरी स्पेस में खतरनाक मिशन आयोजित किए हैं, जिसमें काफी बार हमें सफलता मिली है तो कई बार हमने मुंह की भी खाई है। और इसके लिए स्पेस में भेजे गए कई जानवरों और इंसानों को भी खोया है। आज हम दोबारा चांद पर जाने की सोच रहे हैं, मंगल मिशन पर आयोजित कर सकते हैं और पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर वक्त हम में से कोई 6 लोग हमेशा वहां पर मौजूद रहते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस में पहले जाने वाले उन वॉलेंटियर की वजह से। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं उन वॉलेंटियर की और उन सच्चे स्पेस मिशन की असली वीडियोस, फुटेज के साथ असली कहानियां। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द मिस्टिक वर्ल्ड के इस चैनल में। लाइका स्पेस ट्रेवल करने वाली पहली जानवर थी। लाइका से पहले कुछ इंसर्ट और कुछ एल्बर्ट नाम के बंदर ने भी अंतरिक्ष यात्रा की थी, लेकिन वो सिर्फ अर्थ की ऑर्बिटल सीमा तक ही सीमित थी। इसलिए एक्चुअल स्पेस में ट्रेवल करने वाले पहले जानवर लाइका के नाम रहा। सन 1950 ये दौर था जब इंसान स्पेस में जाने के लिए बेताब था और उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस मिशन आयोजित किया, जो इंसान को स्पेस में भेजने से पहले जानवर को वहां भेजकर किया जाने वाला एक प्रयोग था। इस मिशन का मकसद बस ये जानना था कि क्या आउटर स्पेस में कोई इंसान जिंदा रह सकता है या नहीं। और इसके लिए रशियन वैज्ञानिकों ने मॉस्को की सड़कों से एक 3 साल की आवारा फीमेल कुत्ता लाइका को उठाया और 3 नवंबर 1957 के रोज लाइका को स्पुतनिक नाम के स्पेस क्राफ्ट में बैठाया गया। बेचारी लाइका को तो ये भी नहीं मालूम था कि वो किस प्रयोग का हिस्सा बनने जा रही है। खैर, स्पुतनिक एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन जनरेटर, कार्बन ऑब्जर्वर, फ्रेन, एक हफ्ते का भोजन और हर वो चीज थी जो कुत्ते को जिंदा रखने के लिए चाहिए थी। आखिर में इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वो सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ, लेकिन टेक्निकली गलती की वजह से क्राफ्ट का एक हिस्सा उससे अलग नहीं हुआ और इस वजह से अंदर का तापमान बढ़ने लगा। केबिन में गर्मी का पारा इतना बढ़ने लगा कि लाइका उसे सह नहीं पाई और वो गर्मी से लगातार 4 घंटे तक जूझती रही और आखिर में असहनीय ताप ने लाइका की जान ले ली। लाइका के मौत के बाद ये स्पेस क्राफ्ट 5 महीनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और अंत में 14 अप्रैल 1958 के दिन क्राफ्ट अर्थ के वायुमंडल में दाखिल होते ही लाइका के शव के साथ जलकर खाक हो गया। उसके बाद पूरे विश्व में लोगों ने लाइका के प्रति संवेदना व्यक्त की। बाद में रशियन सरकार ने लाइका को सम्मान देते हुए उसकी प्रतिमा भी बनवाई। कहा जाता है कि 60 के दशक में रसिया ने 57 कुत्तों को एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में भेजा था, जिनमें से कई मारे गए और कुछ वापस आए और जो वापस आए उन्हें दोबारा स्पेस में भेजा गया। पर विश्व की आलोचनाओं से बचने के लिए रसिया ने अपने सारे मिशन जाहिर नहीं किए थे। हाम चिंपैंजी। दोस्तों, लाइका के जैसी ही एक और कहानी है हाम चिंपैंजी की। 80 के दशक में अंतरिक्ष के दौर में अमेरिका रसिया से पीछे नहीं रहना चाहता था और इसलिए उसने अपनी दावेदारी साबित करने के लिए कई सारे मिशन आयोजित किए। और इस कहानी का मुख्य किरदार है चिंपैंजी। फ्रांस के कैमरून में जन्मे क्यूट से चिंपैंजी को उसकी मां से छीनकर मियामी के जू में बेच दिए थे। उसके बाद इस चिंपैंजी को यूएस एयरफोर्स ने खरीद लिया था और 1959 में हेरोमन एयरबेस पर लाया गया। यहाँ हाम जैसे कई सारे और चिंपैंजी भी थे और यहाँ इन बंदरों पर साइकोलॉजी मैन इवान पाउलो द्वारा डेवलप्ड की गई कई सारी टेक्निक्स और क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से ये सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एनालिसिस करना सिखाया जाता था। हाम इन प्रयोगों में सबसे अच्छा करने लगा था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने उसे बड़े मिशन के लिए तैयार किया। मिशन स्पेस में जाने का था और मिशन का मकसद ये था कि आउटर स्पेस में पृथ्वी, वहां से प्राणी अपनी दैनिक गतिविधियां कर सकते हैं या नहीं। इस मिशन के लिए हाम को पनिशमेंट और रिबोट के टेक्निक्स का उपयोग कर स्पेस सूट पहनना, क्राफ्ट में रहना और क्राफ्ट में जिंदा बचे रहने की हर तरकीब सिखाई गई। हाम ने भी बड़ी शिद्दत से बहुत सी चीज सीखी जो उसके ट्रेनिंग का हिस्सा थी। आखिर वो वक्त आ गया जिसका अमेरिकन वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार था। 13 जनवरी 1961 उसके दूसरे दिन हाम को स्पेस में भेजा जाने वाला था और उस दिन सबने उसे खाना पीना और वक्त प्यार दिया। उस दिन उसे हर वो चीज दी जो उसे करनी थी। सबको मालूम था ये दिन हाम के जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार उसे जिंदा वापस आने की उम्मीद बहुत ही कम थी। खैर, अगले दिन हाम को उस स्पेस क्राफ्ट में बिठाया गया। उसके शरीर पर सेंसस लगाए गए ताकि उसके हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सके।
आखिरी में फ्लोरिडा से हार्म स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया और अपार गति से वो एयरक्राफ्ट उड़ने लगा। ऊंचाई पर जाते हुए गुरुत्वाकर्षण को चीरते हुए उसने अर्थ ओजोन लेयर को पार कर दिया और अब वो आउटर स्पेस में था, असली अंतरिक्ष में। कुछ समय एक्चुअल में रहने के बाद हार्म के क्राफ्ट का कैप्सूल अलग होकर पृथ्वी की ओर मुड़ा और अंटार्कटिका की ओजोन की ओर बढ़ने लगा। हार्म का कैप्सूल धीमी गति से नीचे आ ही रहा था कि अचानक अंटार्कटिक समुद्र में क्रैश लैंडिंग हुई। सब समझ गए थे कि हार्म अब नहीं बचा होगा। कैप्सूल को पानी से निकाला गया और अब तक अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ये जान लिया था कि स्पेस में जीव अपनी गतिविधि यानी डेली एक्टिविटी कर सकता है। उन्हें जो रिसर्च डाटा चाहिए था वो मिल चुका था, मिशन अपूरा हो चुका था, लेकिन हार्म के क्रैश लैंडिंग का उन्हें बेहद अफसोस था। सब उसके अफसोस को देख रहे थे और ये सोच रहे थे हार्म की बॉडी का क्या हाल हुआ होगा। जिस वैज्ञानिक ने कैप्सूल को खोला उसने सबसे पहले सॉरी बोला और गेट खोला। गेट के खोलते ही ये क्या, हार्म जिंदा था। सब आश्चर्यचकित थे, बस उसके मुंह पर थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन वो ठीक ठाक और सलामत था। इस घटना के बाद अमेरिकन एयरफोर्स की विश्व में काफी तारीफ होने लगी और हार्म फेमस हो गया। पर दोस्तों, ये फेमस हार्म जब किसी काम का न रहा तो उसे एयरफोर्स ने वॉशिंगटन के एक जू को दे दिया। वहाँ उसे एक पिंजरे में रखा गया और कुछ 17 सालों के बाद उसकी उस पिंजरे में ही मौत हो गई। और इस तरह मानव जाति विकास के लिए हार्म नाम के इस बंदर का बहुत बड़ा योगदान था। यूरी गागरिन। दोस्तों, इंसेक्ट, चूहे, कुत्ते और चिंपैंजी के परीक्षण के बाद अब समय आ गया था कि खुद इंसान स्पेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करे। अब वक्त था इंसान को स्पेस में भेजने का और संपूर्ण मानव जाति की तरफ से ये जिम्मा उठाया सोवियत रूस के यूरी गागरिन ने। सोवियत रूस ने जब अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे तो रसिया में करीब 3000 से ज्यादा आवेदन आए, जिनमें से यूरी गागरिन भी एक थे। और इन 3000 लोगों में से गागरिन के साथ सिर्फ 20 लोग को चुना गया और अंत में फाइनल सिलेक्शन यूरी गागरिन का हुआ। और इस चुनाव के लिए उनके छोटे कद ने अहम भूमिका अदा की, जो स्पेस क्राफ्ट में आसानी से फिट हो सके। और अंत में सारी तैयारी और ट्रेनिंग के बाद दिन आया स्पेस में भेजने का। 12 अप्रैल 1961 यूरी गागरिन के लिए एक खास तरह का एयरक्राफ्ट उन्हें स्पेस में ले जाने के लिए तैयार था। स्पेस में जाने से पहले अपने कुछ सहयोगियों से मिले, जिनमें से एक ने उनको कहा कि कम बैक, तुम वापस जरूर आना। और गैगरिन ने विश्वास दिलाया कि वो जरूर आएंगे। और उसके बाद यूरी गैगरिन रसियन भाषा में बोले, हम दूर चले। और इन आखिरी शब्दों के बाद उन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी। मजे की बात ये थी दोस्तों, रसिया के इस पायलट ने, जिसने कई फाइटर प्लेन को 360 डिग्री से घुमा दिया था, वो आज अपने ही स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। जी हाँ, यूरी गागरिन का अंतरिक्ष अभियान के स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी से कंट्रोल किया जा रहा था। उनका इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। बैकनर कास्मोड्रोम से जब लोकल टाइम के अनुसार सुबह के जब 6:07 पर और मॉस्को के समयानुसार 9:07 पर गागरिन के स्पेस क्राफ्ट ने जब उड़ान भरी तो ये समय इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने अपनी सीमाओं से परे अंतरिक्ष में जाने का साहस किया था। इस उड़ान के बाद गागरिन जब स्पेस में पहुंचे तो पृथ्वी का प्रभामंडल देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वहां से कहा, पृथ्वी पर पड़ने वाले बादलों की परछाई एक आह्लादक दृश्य खड़ी करती है। उड़ान के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जीरो ग्रेविटी का अनुभव बहुत ही मजेदार है। इसका मतलब कि उड़ान के 10 मिनट बाद वो पृथ्वी के ऊपर वातावरण में पहुंच गए थे। उसके बाद पृथ्वी का एक सर्कल लगाने के बाद 9:57 पर फिक्स शेड्यूल के अनुसार गागरिन के कैप्सूल को पृथ्वी पर वापस लौटने का आदेश दिया गया और ये सब कुछ पृथ्वी से संचालित था। वापसी को याद करते हुए गागरिन ने बताया, यान का बाहरी रक्षा कवच बहुत ही तेजी से तप रहा था और विंडो से मैं उस धधकती आग की लपटों को देख सकता था जो पूरे यान को घेरे हुए था। लेकिन मेरे यात्री कक्ष का तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक था और अंत में पृथ्वी पे उतरने से पहले उस यान का एक हिस्सा अलग नहीं हो पा रहा था और अपने ही दूरी पर तेजी से घूमने लगा। उस वक्त सबकी सांसें थम गई। लगभग 9 मिनट तक यही हाल रहा, लेकिन ये डैन सब कुछ ठीक हो गया। उड़ान के लगभग 108 मिनट के बाद गागरिन सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए। रसिया के लिए वो दिन बहुत ही खुशी का दिन था। जब पूरी दुनिया के मीडिया में जब ये खबर पता चली तब गागरिन रातों रात एक सुपरस्टार बन गए और उनको कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने और अब इस घटना के बाद कई सारे लोग अंतरिक्ष में गए
और इंसानों ने चांद पर भी कदम रखा। और आज हम उस दौर में हैं कि मंगल पर कॉलोनाइजेशन शुरू करने की सोच रहे हैं। और दोस्तों, ये सब लाइका, हॉम और गागरिन जैसी कभी न भुलाए जाने वाले पृथ्वी वासियों के कारण ही मुमकिन हो पाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और स्पेस के इन तीनों वॉलंटियर्स के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।